हाँ जी, फ्रैंक अंडरवुड ने कुत्ता मार दिया और उनको बता दिया कि स्टीव डाल देगा रिपोर्ट, और आगे वो चल पड़ा है, वापस जा रहा है घर पर, और अब वो हाथ धो रहा है, ज़रा कुत्ते को लगाए हुए हैं। तो हमारी तरफ ये इस तरफ हमें ये ऐसे देख रहा है जैसे हमें कुछ बता रहा हूँ। ये कैसा बताना चाह रहा है? ये आपकी कॉमन सेंस आप काम करेगी। मैंने कहा ना, कॉमन सेंस बहुत ज़बरदस्त डेवलप होगी। वो देख के बता रहा है कि तुम सोच रहे होगे कि मैंने क्यों कुत्ता मारा। ये भी बता दिया एस्टेब्लिशिंग सीन कि मैं ऐसा हूँ। एस्टेब्लिशिंग सीन था कि मैं ऐसा हूँ कि अगर वो कोई बच न रहा तो मैं ढीला दिल मारा, इसके साथ क्या हुआ, मैं रोने देने वाला काम नहीं करता, उसको मार देना ही बेहतर था। तो ये वो हम भी आप सोच रहे होंगे ना कि यार इसने क्यों ज्यादती कर दी, क्यों मार दिया। वो अपनी हमारी तरफ देख के बता रहा है ऐसे ही करना चाहिए। बता गया हमें। वाइफ उसकी तैयार हुई खड़ी है और जिप उसकी बांधनी है। ये हर वाइफ का रोला है कि जिप खावा नहीं बांधे। मेरे से इत्तेफाक करेंगे आप। स्टनिंग। और वाइफ की आपने जो है वो तारीफ ज़रूर करनी है। उसने कपड़े पहने ना आज पार्टी के लिए, तो अगर आपने तारीफ नहीं की तो वाट लग जानी है आपकी। पता है ना आपको, ये बात आप जानते हैं। तो वो बहुत सियाना है, उसने तारीफ कर दी। स्टनिंग, पटाखा लग रही हो, ज़बरदस्त लग रही। स्टनिंग का मतलब है एक्सीलेंट, ज़बरदस्त, अपनी बहुत ही अगर पटाखा लग रही हो, राइट। अपने अब महजब कर लो या कैसे कर लो, लेकिन वो अपना उसका हस्बैंड है ना, तो वो उससे कह सकता है बड़ी अच्छी लग रही हो, बड़ी ज़बरदस्त लग रही हो, बड़ी क्यूट लग रही हो, क्यूट लग रही हो, पटाखा लग रही हो, अच्छी लग रही हो, कोई भी आप लफ्ज़ लगा लो। शैलवी। शैलवी का मतलब होता है कोई भी काम आप जब जो सामने होता है उसको आगाज़ करने के लिए हम कहते हैं करें। खाना पड़ा हुआ खाने, तो हम खाना रखा है तो आप कहोगे शैलवी, तो इसका मतलब होगा खाएं। ये तैयार होकर खड़े हैं जाने के लिए, तो शैलवी का मतलब होगा चलें। अगर आप बिस्तर पर चढ़ गए हैं सोने के लिए तो आप दूसरे को कहें शैलवी, का मतलब है सोएं। यानी शैलवी का मतलब है आगाज़ करें जो भी सिचुएशन के मुताबिक। शैलवी का मतलब आपने कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जिस सिचुएशन में होता है सिचुएशन के मुताबिक मतलब बदल जाता है। यहाँ पर ये तैयार खड़े हैं, उसके हाथ में वो पर्स है और वो उसने स्टनिंग भी कह दिया है, जिप उसकी टांग दी है और स्टनिंग भी कह दिया, और वो कहता है शैलवी। शैलवी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, चले। वो कह रही है ठीक है। तो आगे चल के अगला सीन चलता है। और ये तो लगता है जी जो आए हैं ये कोई डिनर पार्टी है, शाम के वक्त आए हैं। ज़ाहिर शाम का वक्त, वो कुत्ते को हमने देखा कि वो रात की बात है, तो रात कोई अर्ली इवनिंग की बात है, 7-8 बजे की। तो ये पार्टी में, डिनर पार्टी में गए हैं। कौन सी पार्टी है देख लेते। 2013 का ये सीन दिखाया जा रहा है ड्रामे का, लेकिन हमने तो अंग्रेजी सीखनी है ना। President-elect Garrett Walker. ओ यानी पहले वो अपना मसरूफ़ है वो पार्टी में, और फिर हमारी तरफ देख के कहता है ओ अच्छा मैं आपको हमें बताना है। हमें उसने बार बार बताना भी है ना कि कहाँ क्या सिचुएशन हो रही। ओ प्रेसिडेंट इलेक्ट गैरिक वॉकर। ये कौन है, ये पार्टी किसकी है, डिनर पार्टी। प्रेसिडेंट इलेक्ट यानी इलेक्शन हो गया है, वो विन कर गया, लेकिन अभी तक ओथ नहीं उठाया। जब भी कोई बंदा कोई चीज़ कोई किसी को इलेक्ट कर लिया जाए इलेक्शन के ज़रिए, तो उसे तब तक इलेक्ट कहा जाएगा, प्रेसिडेंट नहीं कहा जाएगा, प्रेसिडेंट इलेक्ट कहा जाए। नौ मुंतखिब प्रेसिडेंट गैरिक वॉकर। जब इलेक्ट तब लगाते हैं जब उसने ओथ ना उठाया हो लेकिन सेलेक्ट हो चुका हो। जब वो ओथ उठा लेगा तो फिर इलेक्ट का लफ्ज़ हटा दी जाएगा। ये चीज़ गवर्नर के लिए, ये चीज़ प्रेसिडेंट के लिए, हर पोजीशन के लिए आप लगा लोगे। जब उसको इलेक्ट कर लिया जाए तो ओथ उठाने से पहले, जिम्मेदारियां संभालने से पहले, तो इसको कहेंगे नौ मुंतखिब प्रेसिडेंट सदर गैरिक वॉकर। ये है नौ मुंतखिब सदर गैरिक वॉकर। Do I like him? No. डू आई लाइक हिम, क्या मुझे वो पसंद है? नो, मुझे पसंद नहीं है। Do I believe in him? That's beside the point. डू आई बिलीव हिम, दो बातें उसने की है। डू आई लाइक हिम, क्या मैं उसे पसंद करता हूँ, तो जवाब है नो। खुद ही सवाल किया, खुद ही जवाब दिया, क्या मैं उसे पसंद करता हूँ, तो जवाब है नो। डू आई बिलीव हिम, क्या मैं उस पर यकीन करता हूँ, यानी मैं उसको लाइक तो नहीं करता लेकिन चलो बात तो उसकी पर यकीन करता हूँ। डू आई बिलीव हिम, क्या मैं उसकी बात पर यकीन करता हूँ। दैट्स बिसाइड द पॉइंट। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दैट्स आउट ऑफ क्वेश्चन, दैट इज बिसाइड द पॉइंट। इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उसको पसंद तो करता नहीं हूँ और क्या यकीन करता हूँ, नहीं, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता।
Any politician that gets 70 million votes has tapped into something larger than himself, larger than even me, as much as I hate to admit it. अच्छा, आपने लंबे फिक्रे से परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। लंबे फिक्रे को बारीक थोड़ा थोड़ा करके हजम कर लेंगे। बड़ा लुकमा क्या होता है ना, रोटी का सारी कठी नहीं खाते, आप छोटा छोटा उसका हिस्सा करके खा लेते तो हजम कर लेते हैं। इसके साथ अंग्रेजी के साथ भी ये करेंगे कि अगर आपको लंबी बात समझ नहीं आ रही है तो आप उसका छोटा छोटा हिस्सा कर लें। Politician that gets 7. ये क्या कहता है? Oh, President-elect Garrett Walker. Do I like him? No. Do I believe in him? That's beside the point. Any politician that gets 70 million votes. एनी पॉलिटिशियन, कोई भी सियासतदान, दैट गेट्स, जो हासिल करता है 70 मिलियन वोट। 70 मिलियन का मतलब है 70 लाख। मिलियन लाख 10 लाख को कहते हैं, तो 70 मिलियन हो गया, जो 70 लाख वोट हासिल करता है। Any politician that gets 70 million votes. Beside the point. Any politician that gets 70 million votes. Any politician that gets 70 million, 70 को कैसे बोलना है? 70, तो 20 को 20, राइट? मैं काउंटिंग कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 30 40 50 60 70, 70 बोला ना, 70 80 80 नहीं 80 90 90 को 90 100, ठीक है? ये आप इस तरह से कर लेंगे। Any politician that gets 70 million votes is tapped into something larger than himself. Tapped into, ये सुन ले, Any politician that gets 70 million votes has tapped into something larger than himself. tapped into something larger than himself. टैप का मतलब होता है टूटी, यानी tapped into something, ये क्या मतलब है? उस पर टूटी खुल जाती है, उस पर मुंह खुल जाता है। Any politician, कोई भी सियासतदान, that gets 70 million votes, जिसको 70 लाख वोट मिले हों, is tapped into, उसका हाथ पड़ जाता है। जैसे उसका हाथ पड़ जाता है ना, हम कहते हैं उसका हाथ भाई पड़ता है आज, उसका हाथ पड़ जाता है या उसका खजाना खुल जाता है। टैप्ड इनटू समथिंग लार्जर देन हिमसेल्फ, अपने से भी बड़ी चीज पर उसका हाथ खुल जाता है। पहले होता है ना, बचत करता फिरता है, इधर से गुजारा, लेकिन एनी पॉलिटिशियन दैट गेट 70 मिलियन वोट्स इज टैप्ड इनटू समथिंग लार्जर देन हिमसेल्फ, अपनी जात से भी बड़ी चीज उसके ऊपर खुल जाती है। Larger than even me, as much as I hate to admit it. लार्जर देन इवन मी, यहाँ तक कि मुझसे भी बड़ी चीज, यानी वो ये उसको प्रेसिडेंट को अपने से छोटा आदमी समझता है। Look at that winning smile, those trusting eyes. लुक एट दैट विनिंग स्माइल एंड ट्रस्टिंग आइज। लेकिन आप देखें, लुक एट बोला है, लुक एट, ये ऐसा ही है। लुक एट को लुक एट दैट विनिंग स्माइल, ये जीतने की ये मुस्कुराहट, और दोज ट्रस्टिंग आइज, और आंखों का एतमाद देखो। लुक एट देखो, लुक एट वो देखो, विनिंग स्माइल, इस जीतने की मुस्कुराहट, और ट्रस्टिंग आइज। लुक एट दैट विनिंग स्माइल एंड दोज ट्रस्टिंग आइज, इस जीतने की मुस्कुराहट और उस काबिल अपने ऊपर कितना एतमाद है, पूरा एतमाद आंखों को देखो। Larger than himself, larger than even me, as much as I hate to admit it. Look at that winning smile, those trusting eyes. I latched onto him early on and made myself vital. क्या बोला है? I latched on him early on. I latched, जैसे होता है ना, जैसे लीच होती है, वो जोंक किसी चीज़ के साथ चिपकी हुई, तो कहता है I latched on him early on। ये इसका मतलब है कि किसी चीज़ के साथ कोई चीज़ चिपका देना, कोई भी चीज़ किसी चीज़ के साथ चिपका देना, ये स्टिक कर देना या चिपका देना। लैच इसका दूसरा लफ्ज़ है। स्टिक तो आप जानते हैं ना, स्टिक कर देना, ठीक है? तो लैच का मतलब भी वही है, चिपका देना। आई लैच्ड ऑन टू हिम अर्ली ऑन, मैंने भले वक्तों में अपने आप को इसके साथ मिला लिया था, इसके साथ जोड़ लिया था, इसके साथ चिपका लिया था। एंड मेड माई सेल्फ वाइटल, और अपने आप को इंतहाई ज़रूरी कर लिया था। After 22 years in Congress, I can smell which way the wind is blowing. बहुत सिंपल है। आफ्टर 22 years इन कांग्रेस, 22 नहीं, 22 ब्रिटिश वाला बोलेगा, वो भी लास्ट करेगा, 22 करेगा, लेकिन इसमें अमेरिकन में टी साइलेंट। आफ्टर 22 years, 20, वही मैंने बताया ना पीछे काउंटिंग करके, 20, आफ्टर 20। ये आफ्टर नहीं बोला, ब्रिटिश वाले आफ्टर बोलते हैं, अमेरिकन वाले आफ्टर बोलते हैं। वैसे आप क्या बोलते हैं, आफ्टर या आफ्टर? ये मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आफ्टर 22 years इन कांग्रेस, ये कांग्रेस में 22 साल गुजारने के बाद,
After 22 years in Congress, I can smell which way the wind is blowing. After 22 years in Congress, I can smell. मैं सूंघ सकता हूँ. Which way? किस तरफ? Wind is blowing. कि हवा का रुख किस तरफ का है. After 22 years in Congress, I can smell which way the wind is blowing. कांग्रेस में 22 साल गुजारने के बाद मुझे इतनी समझ तो आ गई है कि मैं हवा का रुख दूर से देख लेता हूँ. मैं सूंघ लेता हूँ. सूंघ के बता देता हूँ कि हवा का रुख किस तरफ है. Oh, Jim Matthews, his right honorable vice president. Oh, जिम मैथ्यूज. अगली बात तो आपको मुतारिफ करूँ. अगला जिम मैथ्यूज. His right honorable vice president. ही इज राइट ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट. उसका बायां हाथ है ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट. वो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इलेक्ट है. ये उसका वाइस प्रेसिडेंट है. राइट ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट. Former governor of Pennsylvania. ही इज फॉर्मर गवर्नर ऑफ पेंसिल्वेनिया. ये साबिका गवर्नर है. किसका? पेंसिल्वेनिया का. ये पेंसिल्वेनिया का साबिका गवर्नर है. Honorable Vice President, former governor of Pennsylvania. He did his duty in delivering the Keystone State, bless his heart. He did his duty. उसने अपनी ड्यूटी की, अपना फर्ज निभाया. In delivering the Keystone State. Keystone का मतलब है बहुत ही अहम. ठीक है ना. माइलस्टोन जैसे होता है, ये कीस्टोन यानी ये स्टेट को जीतना, इस स्टेट में से जीतना बहुत अहम था. तो ही डिड हिज ड्यूटी. उसने अपने पूरे फ़राइज़ अंजाम दिए. किस में? इन डिलीवरिंग द की स्टोन. डिलीवरिंग जीत कर देना. डिलीवर, यहाँ पर डिलीवर का मतलब होता है देना. यहाँ पर इसका मतलब है जीत कर लाया. बेस्ट ऑफ हिज हार्ट. अपने दिल का बहुत अच्छा है. ये अपना पूरा तन मन धन का जोर उसने लगा दिया. Did his duty in delivering the Keystone State, bless his heart. बेस्ट हिज हार्ट. उसने अपना पूरा जोर लगा दिया. दिल का बहुत अच्छा है या पूरा बहुत जोर लगा दिया. Now they're about to put him out to pasture. And now they are about to put him out to pasture. हाँ, ज़बरदस्त. मैं बताता हूँ क्या हुआ है. And now, और अब they are about to, दो they are वो लोग. कौन से? हुकूमत वाले. About to put him, उसे डालने लगे हैं. About to put him out to pasture. वो पूरे कहीं खेत गलियान में धकेल देंगे. यानी अब ये उसको मगरू लाने के चक्कर में है. यानी इसने बहुत ही अहम स्टेट जीत के लाया है और ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट है. लेकिन नाउ दे आर अबाउट टू पुट हिम. अबाउट टू का मतलब है लगे हैं, करने लगे हैं. दे आर अबाउट टू पुट हिम, ये उसे डालने लगे हैं, उसे फारिग करने लगे हैं. फारिग करने लगे हैं. क्या? पुट हिम आउट टू पास्चर का मतलब है ओनू चल भाई परे परे ओनू परे खुडे लैन लाने लगे ने. पुट आउट टू पास्चर का मतलब है खुडे लैन ला देना, कितने वीराने सुट देना. समझ गए आप? पुट आउट टू पास्चर का मतलब है खुडे लैन ला देना, बेकार कर देना, लल्लू पंजू समझ लेना. एंड नाउ दे आर अबाउट टू पुट हिम आउट टू पास्चर. और अब वो उसे खेत खलिहान में फेंकने लगे. But he looks happy now, doesn't he? बट ही लुक्स हैप्पी नाउ, डजंट ही? बट लेकिन वो बड़ा खुश नज़र आ रहा है. इसको पता ही नहीं ना, ये बंदा खाग आदमी है ना, खाग आदमी है. मैंने कहा था इससे सीन ओपन हुआ है, तो ये खाग आदमी है, इसी के ऊपर ड्रामा खुलना है और बड़ी कमाल की विजडम आपको मिलेगी. बट ही लुक्स हैप्पी नाउ. कहता उसको वो खुडे लैंड लगाने लगे, लेकिन वो सीधा बंदा है ना, देखने में बड़ा खुश लग रहा है. बट ही सीम्स हैप्पी नाउ, डजंट ही? क्या नहीं लग रहा? डजंट ही ये कहते हैं टेक टैग सेंटेंस. क्या नहीं लग रहा? बट ही सीम्स, वो लगता है, नज़र आता है, हैप्पी नाउ. अब वो खुश नज़र आ रहा है. डजंट ही? क्या नहीं नज़र आ रहा? For some, it's simply the size of a chair. For some, it's the size of a chair. कुछ लोगों के लिए बस चेयर का साइज़ बड़ा होना चाहिए, चाहे वो फारिग तरीन हो, साइज़ बड़ा होना चाहिए. कुछ लोगों के लिए बस छोटी छोटी बातों में बिक जाते हैं ना लोग. चले, ये बड़ा सीन हो गया है. ये सीन लंबा है, मैं इसका एक हिस्सा ये कर देता हूँ, एक हिस्सा अगली किस्त में कर देता हूँ. पूरी प्लेलिस्ट यहाँ देखिए, कमेंट्स में मुझे सवालात जवाबात कीजिए, देखते रहिए.